मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी जो सिलेबस क्या रहेगा, आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहाँ पर मिलेंगे आपको, और साथ के साथ आपको PDF कहाँ पर मिलेगी अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात करें आपके सामने, ये पेपर आपको किस कैटेगरी का पेपर है? ये आपके सामने माइनर कैटेगरी का पेपर है। माइनर कैटेगरी का पेपर कौन से होते हैं? वो पेपर होते हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य है, लेकिन अगर आप इनमें फेल हो जाते हो तो आप पूरी साल के लिए फेल नहीं होगे, मतलब सेमेस्टर में फेल नहीं होगे या फिर, लेकिन आपके बैक लगती रहेंगी और ये पेपर आपको आगे जाकर पास करना आपको अनिवार्य होते हैं। समझ में आ गया ना? जिस तरीके से पहले आपके इंग्लिश और हिंदी के पेपर हुआ करते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर, तो उस प्रकार के पेपर हैं, इनको पास करना अनिवार्य है। फेल नहीं होगे लेकिन आपको इनमें पास होना जरूरी है। तो इनको इतने सारे पेपर इकट्ठा करके क्या ही करोगे, पास कर लो अभी के भी। और ऐसी आपको इसी चैनल पे मैं आपको पढ़ा दूंगा इतना कि आप बहुत आराम से पास कर जाओगे। अब आपके बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो वही आपका एग्जाम पैटर्न है, वो कितने नंबर का देखने को मिलेगा? 100 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 40 अंक कुल लाने होंगे पास होने के लिए। तो कितने नंबर का एग्जाम पैटर्न है आपका? 100 नंबर का। 100 में से आपको 40 अंक कुल लाने हैं पास होने के लिए। समझ आ गया? पेपर को 3 सेक्शन होंगे आपके सामने, वही ABC जो सेक्शन आपके सामने चलते आ रहे हैं। पहले आपके सामने जो A सेक्शन में 10% देखने को मिलेंगे, दूसरे वाले सेक्शन में आपके सामने वही 4 यूनिट से 4% देखने को मिलेंगे, और जो C सेक्शन उसमें से 4 में से कोई 2% आपको निबंधात्मक रूप से करने होंगे। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। अब आपके सामने बात करें अपन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की, तो पहले जो यूनिट की बात करें आपके सामने, जहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव एबिलिटी से संबंधित आपके सामने प्रश्न आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से संबंधित, मतलब जो गणित हो ना, जो गणित 10वीं क्लास की गणित होया करें, उन जो प्रश्न आए, जैसे आपके सामने नंबर सिस्टम हो गया, जो SSC CGL की तैयारी करते हैं ना, या CGL की वगैरह की जिनके मैथ आती है, बैंकिंग वगैरह, उनको पता है। तो नंबर सिस्टम, LCM HCF, स्क्वायर रूट, एवरेज हो गया आपके सामने, जो उसके सामने एज से संबंधित प्रश्न हो गए, परसेंटेज होगी, प्रायिकता हो गई, और नंबर सिस्टम जो सांख्यिकी सबसे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आपके सामने बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग मैथमेटिक्स से संबंधित, जैसे लोग के प्रश्न जो 12th क्लास वाली गणित होते हैं ना, वो वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। परम्यूटेशन कम्युनिकेशन होता है आपके सामने, प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता हो गई, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि हो गया आपके सामने, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, जो समय वाला जो प्रश्न आते हैं वो, टाइम और वर्क आपके सामने, रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात वाले प्रश्न, और मिक्सचर और एलिगेशन से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 की बात है, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, टेबल बनानी होगी, बार ग्राफ लाइन चार्ट वगैरह आपको बनाने होंगे। समझ में आ गया? इसमें आपके दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे, थ्योरी के भी प्रश्न आएंगे और आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे कौन से, निबंधात्मक टाइप के भी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग में आपको एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर एंड लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग है ना, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब रीजनिंग के भी आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भाई सीधी सीधी बात है, कंपटीशन में CGL की का बराबर कोर्स है वो, CGL में भी तो वो इतो कोर्स को नहीं जीतो था रहे हो रहे एक पेपर के अंदर। जिन विद्यार्थी अगर बढ़िया लेवल की तैयारी करी हो उनके लिए तो है बढ़िया, और जो नहीं करी होना है भाई जी था कौन कोई पेपर लेने के लिए, यूँ अच्छी लीडरशिप वाला पेपर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ हो तो मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आराम से पास हो जाओगे ये पेपर के अंदर। इतना पढ़ा दूंगा मैं आपको कि बहुत आराम से पास कर जाओगे। इसकी जो नोट्स वगैरह कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले बात करें आपके सामने, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द नंबर सिस्टम एंड दिस टाइप, तो संख्या पद्धति व इसके प्रकार पर संक्षिप्त रूप से टिप्पणी कीजिए। तो संख्या पद्धति क्या है और उसका जो कितना प्रकार हो, इनके ऊपर उपस्थान संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। अगले वाला क्या है, फाइंड एन एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 10 जो प्राकृतिक संख्या है उनको थाने औसत ज्ञात करना है, इस प्रकार का टाइप का भी प्रश्न आएगा, है ना। अच्छा, અહીંયા कोई नहीं कि 2 मिनट में जो कंपटीशन में थे तो एक लाइन में प्रश्न काट लो ना, डिस्क्रिप्टिव में हर चीज़ समझानी जाए, 10वीं 12वीं क्लास की गणित में लिखा करता ना हर चीज़, उस तरीका से थाने लिख के चीज़ें समझानी है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF एंड LCM विद एन एग्जाम्पल, तो आपको उदाहरण सहित HCF और LCM निकालने की विधि को समझाना है कि कौन सी विधि है जिसको आपको अपनाना है LCM और HCF को निकालने के लिए।
अगले वाला क्या है, क्वालिटेटिव एबिलिटी। जो क्वालिटेटिव एबिलिटी से संबंधित प्रश्न है आपके सामने, डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड सोल्व विद एग्जांपल। प्रायिकता को परिभाषित दीजिए एवं उदाहरण का हल दीजिए। तो आसान, प्रायिकता की परिभाषा देनी है और उदाहरण के साथ चीजें ना हल करनी है। समझ में आ गया आपको सामने, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न और उन्हें उदाहरण के साथ चीजें समझानी है। अगला क्या है, ए पर्सन इन्वेस्ट ए 5000 रुपीज एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट। तो एक पर्सन है जिन 5000 रुपये के लिए एक इंसान साधारण ब्याज के साथ 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते, तो 30% निकालना, 5000 को निकाल लो, 1500 रुपये आ जाएगा, बात खत्म। % निकालना ही तो कितना, 1500 रुपये आ जाएगा। अगले वाला प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्रमचय और जो संचय होते हैं उसमें आपको उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्रतियोगिताओं में आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या महत्व होता है, आपको इसके बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, इंटरप्रेट द गिवन बार ग्राफ टेबल एंड आंसर विद द रिलेटेड क्वेश्चंस। दिए गए बार ग्राफ तालिका का विश्लेषण कीजिए और उससे संबंधित प्रश्नों को बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको जो बार ग्राफ है उसकी तालिका को विश्लेषण करना है और उससे संबंधित आपको कोई प्रश्न आए तो उसको आपको सॉल्यूशन देना है, कोई आपको एग्जाम्पल देना है, ये समझ लो। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट विद एन एग्जाम्पल। तो आपको पाई चार्ट और लाइन चार्ट के बारे में अच्छे से समझा देना है। क्या बताना आपको, पाई चार्ट और जो लाइन चार्ट होता है ना उसके बारे में आपको उदाहरण के साथ चीज़ों को समझा देना है। अब आपके सामने जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे उसमें क्या है, पहला है सोल्व द फ्लोइंग सिलोजिज्म क्वेश्चन। तो आपको सिलोक का कोई प्रश्न आएगा, उसमें से आपको सिलोक के प्रश्न सोल्व करने होंगे। मैं डाल दूंगा प्रश्न, आपको श्लोक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले वाला प्रश्न क्या है, मतलब रीजनिंग तो आप कर लोगे लगभग, और कोई प्रश्न आए नहीं, रीजनिंग के प्रश्न तो आप बहुत आराम से कर लोगे। ए पर्सन इज फेसिंग द नॉर्थ साइड, ही टर्न राइट लेफ्ट एंड अगेन राइट, विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ। तो ऐसा प्रश्न आएगा, देखो ये रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 4 नंबर यूनिट में। अब मैं ये दे दूं कि यही प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, आपको सारे कॉन्सेप्ट है उनका नॉलेज में होना चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग सोल्व विद एग्जांपल। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताना है क्या होता है और उसको एक उदाहरण के साथ आपको चीज़ों को समझा देना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। अब टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा किस प्रकार की पीडीएफ आपके सामने देखने को मिलेगी। जैसे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन जो अपना यूट्यूब चैनल है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी जो लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी वाली एक पीडीएफ डाल रखी है, यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार की पीडीएफ वो आपको देखने को मिलेगी जिसमें मैं सारा का सारा आपके सामने नोट्स वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें डाल दूंगा। साथ के साथ इससे संबंधित अगर एक 1 शॉट वीडियो बनेगा तो वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आपने